उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जब आप शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, की वर्चस्व की कहानी हटाई जा रही है, शीत युद्ध की कहानी हटाई जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? एनईपी 2020 ये पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये जो एनईपी 2020 हमने तैयार की है, ये इस देश को जो उनका विज़न है प्रधानमंत्री जी का कि 21वीं सदी का जो भारत होगा स्वर्णिम भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। तो जो ऐसा श्रेष्ठ भारत है उसकी आधारशिला ये एनईपी 2020 है। आप सबको मालूम है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर जब होते थे तब दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होता था। सारी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की धरती पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, आचार हो, व्यवहार है, सब कुछ यहाँ से वो नया जीवन लेकर के जाते थे। वो जो बीच का घटनाक्रम हुआ है, जो हमारी गुलामी झेली है, उसके कारण हमारी शिक्षा को हमारी जड़ों से विरत कर दिया था लॉर्ड मैकाले ने। जो जड़ों को उखाड़ करके फेंकने की उन्होंने कोशिश की, इस एनईपी 2020 में उन्हीं जड़ों को और ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपनी धरती पर रोप करके और नवाचार के साथ पूरे विश्व में इस शिक्षा को फिर, ताकि ज्ञान की महाशक्ति बनकर के विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हो। और इसीलिए आपने देखा मातृभाषा से हमने शुरू किया इस नई शिक्षा नीति को। हमारे देश में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, तमाम 22 भारतीय भाषाएं हैं, जो ये साबित करते हैं कि कितना सशक्त देश है। वैसे भी हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में कोई कमी नहीं है। इसलिए जो ये एनईपी 2020 आई, बहुत तेज़ी से ये लागू हो रही है। प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि न केवल हम इसको ज्ञान की महाशक्ति बनाएं, बल्कि हम ऐसे मानव का निर्माण करें जो मानव बन करके, जो दुनिया राख के ढेर पर खड़ी हो रही है, वैमनस्यता फैल रही है, जो अर्थ के और तमाम क्षेत्रों में जो गिरावट आ रही है, वो ये जो एनईपी 2020 है। आप एनईपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुगलों का इतिहास नहीं हटाना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था देश में। इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी कटाक्ष कर रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटा दी गई है। अब मुझे लगता है उनको मालूम नहीं होगा, तो कभी हम वो बात करें तो मैं उनको जवाब दूंगा। और कांग्रेस ने तो जितना नुकसान इस देश का किया वो किसी ने किया ही नहीं, इतना तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया नुकसान। ये 2 कदम आगे जा कर के हम, जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों को हटाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि हम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। जब भारत रत्न अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाते हैं, हम लोग जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको पढ़ाएंगे ना पाठ्यक्रम में। हम किसी जाति पंथ को नहीं पढ़ाएंगे, देशभक्तों को पढ़ाएंगे, वो चाहे किसी भी जाति पंथ का क्यों नहीं है। ये जाति की बात कहाँ से आई, ये पंथ की बात कहाँ से आई? हम भारत की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। इसलिए ये जो कांग्रेस है, इसने छोटी छोटी बातों को करके छोटे छोटे गुटों में देश को विभाजित करने की कोशिश की। इसी का परिणाम है कि आज लोग महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस आज चौराहे पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है वो बहुत साफ है। राष्ट्र के लिए हम कैरेक्टर मस्ट और नेशन फर्स्ट, हमारा नेशन फर्स्ट है, उसके सामने कोई कुछ नहीं है। सर, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाई गई, फिराक गोरखपुरी गज़ल हटाई गई है, विष्णु खरे की कविता हटाई गई है, तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा बीजेपी जवाब दे। वो मेरे छोटे भाई हैं अखिलेश, और उनको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। अखिलेश, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो नया रचना संसार आ रहा है ना, उसमें देश है, उसमें सूर्यकांत जी भी हैं, निराला उसमें अंदर तक है। तुम पहले पढ़ो तो सही कि कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या आ रहा है। और इसलिए देशभक्तों का तो ये जो जुनून है वो पाठ्यक्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। आपने तो केवल ढोंग रचा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने धरती पर खड़े होकर के और आसमान को छूने की
देशभक्ति के रास्ते से होकर के गुजरेगी, हम अपने जीवन मूल्यों के रास्तों से होकर के गुजरेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। तो इसलिए जब भी वो जो चाहो कह दो, जो चाहे कह दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की खुशी है कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने से मैंने संवाद किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा संवाद है, दुनिया का। जो 33 करोड़ छात्र, जितनी अमेरिका की कुल आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा छात्र छात्र है। और लगता है कि इस पूरे विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तब से बोलता रहा हूँ शुरू से, अरे राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास पहले तो इस बात की राजनीति, क्या विकास की राजनीति करो ना। ये छोटी छोटी बातों में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और फिर मैंने तो सबसे बड़ा संवाद मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ, प्रिय भाई अखिलेश, क्या जब NEP 2020 बना रहे थे तब कोई सुझाव आपके थे? हम तो पूरी दुनिया से संवाद कर रहे थे, तब आप किधर थे? और जिसने भी सुझाव दिया, हमने उस सुझाव को लिया। 2.5 लाख तो ऑनलाइन सुझाव आए, 2.5 लाख। और मैं बता सकता हूँ देश के किसी को भी किसका क्या सुझाव आया। तो जब चर्चा हम कर रहे थे तब आप चुप थे, और अब नई नई बातों को कह रहे हैं, और वो भी आधे अधूरी। हम शिक्षा में राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देश की आधारशिला है, उसके साथ कोई बेईमानी करे ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। शुक्रिया, हमसे बातचीत करनी है पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले नई शिक्षा नीति को पढ़ें, नई किताबों को पढ़ें, जिसमें निराला अंदर तक रचे बसे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी आपके आवास पर आए, आपसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा बातचीत? हम लोग रोज़ ही मिलते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों का समय समय पर चर्चा भी होती है, और मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने कम समय में प्रदेश की प्रगति की दिशा में बहुत अहम निर्णय लिए हैं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, तो उसके लिए और उसको एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री रात और दिन खप के काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं उन्होंने जो उस राज्य के हित में दूर तक उसका एक बहुत मजबूत आधारशिला होगी। विकास का विषय, मॉडल स्टेट बनाने का विषय, उस राज्य को एक आदर्श राज्य किस क्षेत्र में, केवल विकास के नहीं हर क्षेत्र में हो, ये उनका प्रयास है और अच्छा प्रयास है। सर, निकाय चुनाव भी होने हैं, फिर 2024 की तैयारी हुई है, उसके संबंध में किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी आपने देखा है कि जितने भी चुनाव उत्तराखंड की धरती पर हुए हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जो पुष्कर धामी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, वो निश्चित रूप में एक बहुत ऐतिहासिक काम कर रही है। जितने भी चुनाव आए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, क्योंकि मैं हरिद्वार से सांसद भी हूं, तो हरिद्वार में जो 33 वर्षों में जिला पंचायत में कभी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना था, 33 सालों में 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बना था। इस समय जो चुनाव जिला पंचायत के हुए उसमें 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख वो भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के आए, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख वो भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के आए, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख वो भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के आए। इतना ही नहीं, तो जिला पंचायत को जो अध्यक्ष है वो भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का बने, और जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है वो भी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के बने। तो ऊपर से और नीचे तक और 80% ग्राम प्रधान सब भारतीय जनता पार्टी का आई। शायद देश के अंदर ये पहला उदाहरण होगा जब एक तरफा किसी दूसरी पार्टी को एक नामांकन करने का तक मौका नहीं मिला। तो ये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति किस तरीके से लोगों में आस्था है और ताकत के साथ निर्णय दे रहे हैं। अब तो 2024 सारे देश ने मन बना दिया
कि मोदी जी के ही नेतृत्व में देश को आगे बढ़ना है, स्वीकार कर लिया। दूर दूर तक भी कोई दिखता नहीं है और 2024 की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितना 2014 में हुआ उससे बढ़ कर के 2019 में, और 2019 में जो बढ़ कर के आया उससे कई गुना ज़्यादा सफलता 2024 में मोदी जी को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल कलुषित तरीके से बहुत तेज़ी से विश्व में भारत को शिखर पर पहुंचाने के लिए उस रास्ते को तय कर रही है। सर, हरिद्वार से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए भी आग्रह प्रधानमंत्री जी से किया गया है, आप भी क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा है। देखिए, हरिद्वार और बनारस और गंगा, ये गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक पूरे विश्व के लिए एक जीवंत न केवल मार्गदर्शन संरक्षण बल्कि नया दर्शन और नया जीवन देती है। तो स्वाभाविक ही है कि हरिद्वार दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक की राजधानी है, वो उत्तराखंड देवभूमि का द्वार है। और वहाँ से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम लोग कोशिश करेंगे। उन्होंने रेल मंत्री जी से अनुरोध भी किया है और हम भी अनुरोध करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा यदि ये काम हो जाता है तो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।